नमस्कार मित्रों, भगवत गीता का सार परमहंस योगानंद द्वारा कृत व्याख्या। सर्वप्रथम आप सर्व को मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अब तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो वो सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर जरूर करें। धन्यवाद। नमस्ते। अगर आपको यह पुस्तक खरीदनी है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। धन्यवाद। गीता अध्याय 18वां, तुम मुझे प्राप्त करोगे। श्लोक क्रमांक 47। अपने धर्म का पालन करते हुए उसमें असफल होना दूसरों के धर्म के पालन में सफल होने से श्रेष्ठ है। अपने धर्म को पूरा करने के प्रयत्न में व्यक्ति पाप को प्राप्त नहीं करता। हे कुंती पुत्र अर्जुन, अपने स्वभाव के द्वारा आदिष्ट कर्म को व्यक्ति को त्यागना नहीं चाहिए, चाहे उस कर्म में अपूर्णता क्यों न हो, क्योंकि जैसे अग्नि धुएं से आवृत होती है उसी प्रकार सभी कर्म दोष युक्त है। यहाँ यह बताना उचित होगा कि अहम की चेतना से किया हर कार्य कर्म की रचना करता है और कर्म की कोई भी रचना गुण या परिणाम की दृष्टि से भिन्न नहीं हो सकती। अतः यह बताना आवश्यक नहीं है कि व्यक्ति जो कुछ भी करता है उससे अच्छे कर्म या बुरे कर्म की रचना करता है, चाहे वह अपने कर्तव्य को करने का प्रयत्न क्यों न करे। कृष्ण यहाँ यह तथ्य स्पष्ट कर रहे हैं कि अपने कर्तव्य को करने में उसके निष्कर्ष या अंतिम परिणाम तक पहुंचने के लिए व्यक्ति कर्म की कोई नई प्रणाली नहीं शुरू कर रहा है। उदाहरण के लिए यदि व्यक्ति यह जानता है कि एक विद्यालय के अध्यापक के रूप में उसका धर्म बच्चों की सहायता करना है, पर दूसरों की सलाह मानकर वह ट्रक का ड्राइवर बनकर अधिक धन कमाने वाले कार्य को अपना लेता है, संभवतः वह अच्छा ट्रक ड्राइवर बन जाता है, पर वह अपने पहले की कर्म की व्यवस्था को पूरा करने की दिशा में बिल्कुल आगे नहीं बढ़ पाता और नए अनुभवों और नए साथियों द्वारा रचे पूर्णतया नए नमूनों को उस व्यवस्था में जोड़ता है। हर व्यक्ति का सर्वोच्च कर्तव्य ईश्वर को खोजना है। इस कर्तव्य का पालन हमारी बाकी सभी कार्मिक व्यवस्थाओं को व्यर्थ कर देता है। अगर विद्यालय का वह अध्यापक काम छोड़कर उन लोगों के साथ रहने का निर्णय लेता है जो ईश्वर को पाने का प्रयत्न कर रहे हैं और इस नए परिवेश में वह शिक्षक बच्चों को पढ़ा नहीं पाता, तो उसने निश्चित रूप से उच्चतर धर्म को चुना है। यह धर्म अधिक निश्चित रूप से उसे उस दिव्य शिखर पर ले जाएगा जहां सारे कर्तव्य समाप्त हो जाते हैं। इस कार्य में असफल होना भी एक अध्यापक के रूप में सफल होने के से अधिक मुक्त करने वाला होगा, क्योंकि यह कार्य अंततः उसे पूर्ण रूप से कर्म से के बाहर ले जाएगा, जबकि विद्यालय में पढ़ाना उसे मुक्ति की ओर नहीं, केवल अच्छे कर्म के मार्ग पर जाने में सहायक होगा। जो व्यक्ति अपनी बुद्धि को आत्मा के बाहर प्रत्येक वस्तु से अनासक्त रखता है, जो स्व पर विजय प्राप्त करने वाला है और जिससे समस्त इच्छाएं दूर चली गई हैं, ऐसा व्यक्ति पूर्णता की प्राप्ति के निकटतम आ जाता है। संसार में सच्चे शासक वे नहीं हैं जो गर्वपूर्वक अपने सिंहासनों पर बैठते हैं, बल्कि वे हैं जो स्वयं पर शासन करके पूर्णता को प्राप्त करते हैं। राजा या सम्राट लोगों की बाह्य क्रियाओं पर शासन कर सकते हैं, पर कोई भी उनको यह नहीं कह सकता कि क्या सोचो
अनुभव करो या विश्वास करो या अपने हृदय में कैसे बनो, परंतु जो व्यक्ति स्वयं पर शासन करता है वह प्रेरणा द्वारा हजारों लोगों का सचमुच मार्गदर्शन कर सकता है। हे कुंती पुत्र अर्जुन, जो व्यक्ति ऐसी पूर्णता को प्राप्त करता है वह किस प्रकार समस्त खोजों की पराकाष्ठा ब्रह्म को पाता है, यह मुझसे सुनो। अपने स्व आत्मा में पूर्ण होना, अनंत चेतना ईश्वर को पाना है। स्व के बाहर ज्ञान को खोजने की आवश्यकता नहीं है। एक परमाणु तक को उसके रहस्य की गहराइयों तक जानना, संपूर्ण सत्य के रहस्य को जानना है। परमाणु को इस प्रकार नहीं जाना जा सकता, परंतु अहम को ऐसे जाना जा सकता है। व्यक्ति एक बार जब अहम और ईश्वर के बीच के आवरण को हटाकर अहम को बिछोड़ने मूल तक उसे जान जाता है, तब और कुछ प्राप्त करने को नहीं रह जाता है। दूरी और समय भ्रम है। अपने स्व आत्मा को जानना ईश्वर को जानना है। अपनी आत्मा को जानना सबको जानना है। बुद्धि की पूर्ण विशुद्धता से युक्त दृढ़ आत्म संयम द्वारा शरीर और इंद्रियों के वश में करने वाला, यथासंभव स्वयं की शब्द, शोर और अन्य इंद्रियों के विषयों से रक्षा करने वाला, राग और द्वेष दोनों को नष्ट करके एकांत स्थल में रहने वाला, अल्प भोजन करने वाला, शरीर, वाणी और मन को नियंत्रण में रखने वाला, स्वयं को दिव्य योग ध्यान में लगाने वाला, राग रहित शांत आत्म समर्पण करने वाला, सत्ता, गर्व, वासना, क्रोध तथा संग्रह के आकर्षण को त्यागने वाला, मैं और मेरे की चेतना से रहित, ऐसा व्यक्ति ब्रह्म के साथ एक होने के योग्य होता है। बुद्धि की विशुद्धता के लिए सर्वप्रथम व्यक्ति को कार्यों को करने वाली मानवीय बुद्धि की इस प्रवृत्ति को छोड़ना पड़ता है कि यह जीवन केवल एक पहेली है और उसके लिए बौद्धिक हल चाहिए। योगी किसी समस्या या प्रश्न के हल के लिए अपने मन को उच्च स्थिति में परम चेतना की प्रेरणा के प्रवाह के नीचे रखता है, प्रयत्न पूर्वक किए तर्क से नहीं, बल्कि अपने स्व में उच्चतर क्या है, सहज भाव से उसे जानने से ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान की कुंजी है हल की चेतना, समस्या की चेतना नहीं, और अपने मन को जानने के उस उच्चतर पहलू में रखना जिसके पास पहले से ही हर उत्तर है और वह उत्तर दे सकता है। शब्द का अधिक उचित अनुवाद यहाँ शोर है, उससे स्वयं को बचाना है। कुछ ध्वनियाँ अंतःकरण को बाधित करती है। शोर शब्द के लिए अधिक उचित लगता है। प्रकृति की ध्वनियाँ, पेड़ों में वायु की सरसराहट, चिड़ियों की चहचहाहट और दूसरी सामान्य ध्वनियाँ बाधा नहीं डालती। अगर व्यक्ति ध्यान के लिए बैठता है और यातायात और दूसरी ध्वनियाँ उसकी एकाग्रता में बाधा डालती है, तब निरंतर होने वाली एक सी ध्वनि जैसे पानी का बहना या झरने की आवाज उन अलग अलग ध्वनियों को रोकने के लिए पर्याप्त है और व्यक्ति का उन पर ध्यान नहीं जाता है। एकांत स्थान में रहना अधिकांश लोगों के लिए संभव नहीं है। गीता में कृष्ण स्वयं बार बार सामान्य कर्तव्यपूर्ण कार्य को करने की सलाह देते हैं। यह जीवन जीने का तरीका अधिकांश लोगों के लिए एकांत को असंभव बनाता है। उन्होंने जो परामर्श दिया उसका कैसे पालन किया जाए? अधिकतर लोगों के लिए इस प्रश्न का उत्तर है अपने ही घर में एकांत स्थान बनाकर अपने घर में एक कमरा अलग कर दे या सोने के कमरे में
एक भाग को अलग कर दे, जहाँ केवल ध्यान ही किया जाए। वहाँ परम चेतना के स्पंदन विकसित हो जाएंगे और चारों ओर के सांसारिक वातावरण को दूर रखेंगे। इन श्लोकों के अन्य बिंदु स्वयं में स्पष्ट है। जो सदा अंतर में शांत रहता है, जो न दुखी होता है और न कोई इच्छा करता है, जो समस्त प्राणियों को सममन से देखता है, वह मेरी परम भक्ति को प्राप्त करता है और ब्रह्म में एक भाव से स्थित रहता है। यदि नमक की मानव प्रतिमा बनाई जाए और उसे सागर में प्रवाहित किया जाए तो वह उसमें घुल जाएगी और समाप्त हो जाएगी। मनुष्य का शरीर भी संयोग से सागर के जल की तरह है। रक्त में नमक का प्रतिशत सागर में नमक के प्रतिशत के समान ही है। यदि व्यक्ति स्वयं को सागर में प्रवाहित कर दे तो उसका सारा शरीर उसमें नहीं घुलेगा, क्योंकि नमक और पानी के अलावा यह अन्य तत्वों से भी बना है। मनुष्य की चेतना को सच्चिदानंद दिव्य आनंद से भिन्न करने वाला सत्य यह है कि उसकी चेतना की रचना में और तत्व भी लगे हैं। इन तत्वों में प्रमुख है अशांति, कामना की चीजें जैसी है वैसी न होती। दूसरे शब्दों में किसी चीज की स्थिति पर दुखी होना, इच्छाएं जो उसको स्वयं में पूर्ण अनुभव नहीं करने देती, लोगों और चीजों के प्रति पसंद और नापसंद का भाव, जिसके कारण वह अपनी शक्ति, आकर्षण, राग और विकर्षण, द्वेष में लगाता है। जब ये तत्व भक्ति के नमक में रूपांतरित हो जाते हैं, भक्ति वह एकाग्र भाव है जो अकेला ही व्यक्ति की चेतना को आनंद के सागर में एकाकार करने में समर्थ है। केवल तभी व्यक्ति ब्रह्म में एक होने के योग्य होगा। ऐसा प्रायः होता है कि महान योगी कुछ समय के लिए उस विशाल सागर से बाहर आते हैं जिसमें उनकी चेतना पूर्ण रूप से घुल चुकी थी और उस व्यक्तिता को फिर से प्राप्त करते हैं जो मनुष्य रूप से कभी उनकी थी, ताकि वे ईश्वर के साथ मैं और तुम के संबंध का आनंद उठा सके, क्योंकि अब वे विशुद्ध नमक की प्रतिमाएं हैं। निसंदेह वे चेतना के उन्हीं तत्वों के प्रतिमाएं हैं जो सागर के हैं और वे वापिस उसी में जब भी वे चाहे एक हो सकते हैं। भारत में बंगाल के महान भक्त संत राम प्रसाद 18वीं सदी में हुए। उन्होंने गाया, आह भले ही हजारों शास्त्र तुम्हें निराकार कहते हैं, पर तुम मेरे पास सृष्टि की दिव्य माँ के उस रूप में आओ जिसे मैं प्रेम करता हूँ। मेरे प्रति परम भक्ति से वह शीघ्र ही मुझे मेरे सत्य स्वभाव में जान जाता है। मैं क्या हूँ और कौन हूँ, इन सत्यों को जानकर वह बिना किसी बाधा के मुझ में प्रवेश कर जाता है। अपने समस्त कर्तव्य कर्मों को निष्ठापूर्वक करता हुआ और पूर्ण रूप से मुझ में शरण लेकर वह मेरी कृपा से शाश्वत और अविनाशी अवस्था को प्राप्त होता है। यह समझना आवश्यक है कि ईश्वर चूंकि अपने विधान से भी परे है, अतः केवल उसके विधान का पालन करने से उसे जीता नहीं जा सकता। न ही गणित की तरह कोई फॉर्मूला उसे स्वयं को प्रकट करने के लिए प्रेरित कर सकता है। मनुष्य आसानी से यह सोच लेता है कि अगर वह सही प्रयत्न करे तो वह स्वयं जैसा चाहता है उस तरह से चीजों को चला सकता है। आधुनिक वैज्ञानिकों का यही दृष्टिकोण है। बहुत से डॉक्टरों का भी यही मनोवृत्ति है कि उनके मरीजों का स्वास्थ्य उन पर निर्भर करता है, उनकी रोग की सही पहचान और उनके द्वारा दी गई दवाई पर। फिर भी डॉक्टर जानते हैं
कि ऐसे कई मामले होते हैं जिनमें वे पूरी तरह पुस्तक के अनुसार कार्य करते हैं, फिर भी उनके कई मरीजों की मृत्यु हो जाती है। वे यह भी जानते हैं कि ऐसे भी कुछ मरीज थे जो उन्हें पूरी तरह निराशापूर्ण लगते थे। वे अचानक ही आशातीत रूप से ठीक हो गए। अहम इतनी सूक्ष्म रूप से और अनाधिकार प्रवेश करता है कि जीवन यात्रा के अंतिम भाग तक भी कुछ लोग सोचते हैं कि ऐसा उन्होंने स्वयं अपने प्रयत्न से किया है। यह साधारण सा विचार उन्हें ईश्वर में पूर्ण रूप से एक होने में बाधा डालता है। यह चेतना का छोटा सा वह भाग है जो स्पष्ट करता है कि व्यक्ति ने सागर के सभी तत्वों को पूर्ण रूप से नहीं अपनाया है। हमें स्वयं को मुक्त भाव से बदले में कुछ भी न चाहे बिना स्वयं को उसे दे देना चाहिए जो हमारा अपना है। तब क्या वह हमें स्वयं को देगा? हाँ, निश्चित रूप से। परंतु निश्चित रूप से इन शब्दों में जो धारणा छिपी हुई है वह हमें पूर्णता से पूर्ण चेतना की अवस्था बनना प्राप्त करने से अधिक है, रोकती है। मानसिक रूप से अपने प्रत्येक कर्म को मुझे अर्पित कर दो। मुझे अपने परम लक्ष्य के रूप में देखो। अपनी बुद्धि की प्रत्येक पहचान को मेरी ओर उठा दो। इस प्रकार प्रेम से अपने हृदय के समस्त भावों को मुझ में मिला दो। मुझ में अपने चित्त को मिलाकर मेरी कृपा से तू समस्त बाधाओं को पार कर लेगा। परंतु अगर अहंकार के किसी बचे हुए विचार से तू मुझ पर ध्यान नहीं देता, मेरी चेतना में अपनी चेतना को नहीं मिलाता, तो तुझे फिर से विनाश की ओर फेंक दिया जाएगा। मेरे गुरु ने बताया कि यह विनाश अस्थायी होता है। सभी कल्प समाधि को पाने के बाद भी जब तक यह अंतिम संस्कार प्रवृत्ति के वह एक अलग व्यक्ति है और ईश्वर से भिन्न है, नष्ट नहीं हो जाता। यह संभव है कि कुछ समय के लिए व्यक्ति भ्रम में गिर जाए। यदि अपने अहम का आनंद लेते हुए तुम यह निश्चय करते हो कि मैं नहीं लड़ूंगा, तो भी स्वभाव अपने और ब्रह्मांड के स्वभाव के कारण तुम्हें युद्ध करना ही होगा। जो भक्त संघर्ष और प्रयत्न से पूर्ण जन्मों के बाद एक आध्यात्मिक योद्धा के स्वभाव को प्राप्त कर लेता है, अपनी प्रत्येक आंतरिक कमजोरी को नष्ट करने का प्रयास करता है, वह उस स्वभाव के द्वारा युद्ध करने का निश्चय कर लेता है और उस ब्रह्मांडीय स्वभाव की भी सहायता लेता है और तब तक प्रयत्न करता रहता है जब तक कि उसके समस्त भ्रम नष्ट नहीं हो जाते। कृष्ण ये शब्द परम आश्वासन देने वाले हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि स्वयं को पूर्ण बनाने के लंबे संघर्ष के बाद अचानक व्यक्ति झिझक कर सोचता है, ओह, यह भी नहीं। कोई भ्रम उसे विशेष रूप से प्रिय लगता है और वह उसे विद्रोह करने के लिए राजी भी कर लेता है। मैं इस प्रिय विचार या इस प्रिय आसक्ति को भी क्यों छोड़ दूं? पर सौभाग्य से अपनी भक्ति के कारण एक बार यदि उसने दृढ़ता से स्वयं को पूर्ण रूप से ईश्वर को अर्पित करने का निश्चय कर लिया है, तो स्वयं ईश्वर प्रकृति या दिव्य माँ द्वारा उसकी रक्षा करते हैं और उसके पैरों को दृढ़ता से उस मार्ग पर जमाए रखते हैं। माया के लिए उसका क्षणिक आकर्षण गायब हो जाता है और वह स्वयं को एक बार फिर दृढ़तापूर्वक एक और संघर्ष में जुटा हुआ पाता है। अगला श्लोक हमें यह स्मरण कराता है कि अनंतः हमारी शक्तियां और दुर्बलताएं हमारी अपनी नहीं है, वे हमारे मानवीय स्वभाव द्वारा ब्रह्मांडीय शक्तियों की क्रियाएं हैं। यहाँ कृष्ण कह रहे हैं कि अपनी उच्चतर आध्यात्मिक अभिप्सा और प्रयासों के पक्ष में अर्जुन ने
उन प्रभावों को पहले ही जीत लिया है। हे कुंती पुत्र, पिछले कर्म का पका हुआ फल, वह क्षणिक भ्रम जिसके कारण तुम लड़ने से झिझक रहे हो, अच्छे कर्म द्वारा तुमसे छीन लिया जाएगा और तुम पाओगे कि तुम्हें लड़ना होगा और कोई विकल्प तुम्हारे पास नहीं होगा। प्रारंभ में व्यक्ति का दूसरा स्वभाव उसकी आदतें उसकी आध्यात्मिक कोशिशों में बाधा डालती है। उदाहरण के लिए वह सारी रात ध्यान करना चाहता है, पर उसकी आदतें उसे सोने के लिए बाध्य करेगी। चाहे वह सोना चाहे या न चाहे सोना चाहे, वह अपने मन को इतना जागरूक नहीं रख पाता कि परम चेतना में ऊंची उड़ान भर सके। वस्तुतः अवचेतना की तंद्रा में पूरी तरह से डूबने के आवेग से वह लड़ नहीं पाता। मुझे स्मरण है, एक बार हमारे गुरु ने हम सन्यासियों को बताया, कल रात्रि में बिस्तर पर लेटे लेटे मैंने अवचेतना में जाने का प्रयत्न किया। मुझे वह अनुभव बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मैंने पाया कि मांस की मोटी दीवारें मुझे चारों ओर से घेरे हुए है। धीरे धीरे जैसे जैसे साधक प्रयत्न करता रहता है, उसका उच्चतर स्वभाव जीतता रह जाता है और उसे जो पहले असंभव सा लगता था, वह शक्ति स्वयं को प्रकट करती है और जीतने के लिए आवश्यक प्रयास को जारी न रखना उसके लिए असंभव कर देती है। हे अर्जुन, ईश्वर स्व प्राणियों के हृदय में रहते हैं। उनकी ब्रह्मांडीय माया सबको इस प्रकार भ्रमित होने के लिए बाध्य करती है, मानो वे किसी यंत्र पर आरूढ़ हो। ये शब्द मनुष्य को यह दिखाने के लिए कहे गए हैं कि मैं हूँ और मैं करता हूँ। निरंतर होने वाले अपने इस विचार के साथ मनुष्य का अहम कितना महत्वहीन है, ये शब्द उसे ब्रह्मांडीय चेतना में ले जाने वाली धारा में कूदने के प्रयत्न से निरुत्साहित करने के लिए नहीं कहे गए हैं, बल्कि उसे समझाने के लिए कहे गए हैं कि वह शक्ति कहाँ से आती है। कुछ लोगों के मन में प्रश्न उठता है, वास्तव में मनुष्य की इच्छा शक्ति कितनी स्वतंत्र है। मेरे गुरु कहते थे, मनुष्य ईश्वर की ओर जाने या उसे अस्वीकार करने के लिए स्वतंत्र है। यंत्र के रूपक को संतुलन करते हुए, दूसरे शब्दों में सभी रूपकों की अपर्याप्तता को पहचानते हुए हम इस रूपक पर विचार करें। एक नीचे जाने वाली नदी है जिसमें पत्थर असहाय होकर पानी के साथ लुढ़कते हैं। एक और नदी है जो विपरीत दिशा में बहती है। मनुष्य के पास यह विकल्प है और यह निर्णय ले सकता है कि हर नए जीवन में उसे किस नदी में प्रवेश करना है, माया के प्रति और अधिक आसक्ति वाली नदी में, या जो नदी उसे माया से दूर अंततः ब्रह्मांडीय सागर में ले जाएगी उसमें। वासुदेवार्पणमस्तु। जय गुरु। अगर आपने भगवत गीता को अपने जीवन में पढ़ा है तो अपने अनुभव और कौन सी गीता पढ़ी है वह कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। धन्यवाद। नमस्ते।